लबालब बागेश्वर धाम के पगला भरे, कुछ बन नहीं पाए तो सामने खड़े हैं, फिर भी कुछ मंदसौर के बड़े वाले आलसी घर पर चाय की चुस्की लेते हुए टीवी देख रहे, रिमोट लेके, और टीवी में देख रहे। आज की कथा का सूत्र है, इंसान को विद्वान नहीं विद्यावान होना चाहिए, जीवन में अभिमान नहीं स्वाभिमान होना चाहिए, धनवान नहीं इंसान को गुणवान होना चाहिए, और कोई हो दिल में या ना हो पर इस दिल में हनुमान होना चाहिए। एक बात बोले, कहो बोलो, क्या तो बोलो, आओ क्या तुम आओ का लगने, एनर्जी तो हमारी है लगने, लेकिन बुलवाना श्री हनुमान जी को है। ऊपर उड़ने वाले एरोप्लेन, आप लोग बस में, कार में, टेम्पू पर बैठो, सामान लेके जाओ तो क्या सामान तौला जाता है, वजन किया जाता है? बोलिए। लेकिन अगर हवाई जहाज में उड़ो तो वजन किया जाता है। क्यों? उड़ने के लिए सामान फिक्स और कम होना चाहिए, उड़ान के लिए सामान कम होना चाहिए, और जिंदगी में मुस्कान के लिए अरमान कम होना चाहिए। है? एक संत हमसे कहते थे, विद्वान और विद्यावान, इसको समझो, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या आती है वो विनय हो जाता है, विनम्र, बिल्कुल सरल। अध जल गगरी छलकत जाए, जो बहुत छोटे लेवल का होता है वो ज्यादा है, तुम्हारी शोहरत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। एक आदमी हमारे पास आया, सोने की 5 तोला की उसने चैन पहनी, मोटी चैन, और हमारे पास आके बैठा, और गुरुजी कैसे? हम कहा ठीक है भाई, सुबह सुबह, बहुत पुरानी बात है। बोले यार गुरुजी, अब उसे दिखाना था कि हमने चैन पहनी, हमारी नजर तो चली गई थी, लेकिन हम देखते हुए भी हम देखा कर रहे थे। उसने सोचा गुरुजी पूछ नहीं रहे, उसने बटन खोले, बोले गुरुजी आज गर्मी बहुत है। क्या कारण है? आज गर्मी बहुत। हमें बड़ी हंसी आई, हमने मुस्कुराते हुए कहा बेटा गर्मी 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, एक पैसा की गर्मी, तुम्हें कौन सी लग रही है? 2 प्रकार की गर्मी होती है, तुम अपनी गर्मी बताओ, वैसे ही हम इंतजाम करें। तो जो जिनके पास नई नई व्यवस्था होती है वो दिखावा ज्यादा करते हैं। तो हम तुमसे बताना चाहते हैं कि जो विद्वान होता है वो कभी अभिमानी नहीं होता, वो स्वाभिमानी होता है। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होती है वो विनम्र होता है, लेकिन वो फिर विद्वान नहीं, वो फिर विद्यावान कहलाता। जिसके पास विद्या है और विनयता है वो विद्यावान है, जिसके पास विद्वत्ता है और अभिमान है वो केवल विद्वान है। तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी हैं विद्यावान, और रावण क्या है? रावण है विद्वान, क्योंकि उसे विद्वत्ता पाकर है अभिमान, इसलिए वो है विद्वान। और हनुमान जी के अंदर विद्वत्ता होकर है विनम्रता, इसलिए हनुमान जी हैं विद्यावान। है? एक बात और, विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? जो दूसरों की शांति का हरण करे वो है विद्वान। मतलब जो विद्वान होते हैं, अरे यार और तो सब ठीक है, इस लोग शुद्ध नहीं थे। अरे भाई इस लोग की पूछता कौन है, उस लोग की बात करो। इस लोग की पूछ कौन रहा? और तो सब ठीक है, इनका इस लोग शुद्ध नहीं थे, ठटरी के बारे। ठीक है, बात ठीक है, इस लोग शुद्ध नहीं थे, लेकिन उस लोग की बात तो ठीक थी। बोलो सीताराम। तो इनको क्या समझना? ऐसे लोग दूसरों की शांति का हरण कर लेते। बढ़िया कार्यक्रम हो, अनुष्ठान ठीक हो, पर एक भंग निकाल देंगे, उसको कहेंगे विद्वान। जो दूसरों की शांति का हरण करे वो है विद्वान, लेकिन जो दूसरों की खोई हुई शांति को वापस करे वो है विद्यावान। और ये रावण में और हनुमान जी में घटता। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया, इसलिए वो विद्वान है। हनुमान जी ने खोई हुई जानकी जी का पता राम जी को बता दिया, इसलिए हनुमान जी विद्यावान है।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, गुणवान और धनवान, ये क्या है? हमारी नजर में असली धनवान तो वही है जिसके हृदय में हनुमान है। असली धनवान कौन? जिसके हृदय में भगवान है, वो असली धनवान। परमात्मा की भक्ति, मानव की सेवा जिसके हृदय में है, इस दुनिया में वही धनवान है। रुपयों की गड्डी, बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले धनवान नहीं कहलाते, ये तो सिर्फ अमीर कहलाते हैं। धनवान कौन? जिसके अंदर है हनुमान, वही इस दुनिया में है धनवान। कबीरदास का, जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा, तीसरी बात, आपने कभी विचार किया कि समय बदलता है या व्यक्ति? बताओ क्या बदलता है, समय बदलता है कि व्यक्ति? लोग कहेंगे व्यक्ति, हम कहते नहीं समय। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कई लोगों को पसीना आ रहा, बढ़िया कूलर रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? आहा भैया मजा आ गया, प्राण बच गया, आनंद आ गया। बड़ी आपत्ति, भारी पसीना आ गया, बताओ। कूलर रख दें गर्मियों में, आनंद आ जाता है, लेकिन यही कूलर, यही तुम, यही जगह, यही कपड़े जनवरी में कूलर चालू कर दें, क्या कहोगे? अरे यार भाई मरवाना है क्या? बंद करो, प्राण लेकर मानोगे क्या? तुम भी वही हो, कपड़े भी वही हैं, लेकिन मौसम बदला, समय बदला, तो जो कूलर कल तक प्रिय लग रहा था, वही कूलर अब शत्रु के समान लगने लगा। तो हम तुमसे प्रार्थना यही करना चाहते हैं कि व्यक्ति नहीं, समय बदलता है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही बाण। समय 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 की बात है, समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात है? समय बदलता है, व्यक्ति कभी नहीं बदलता। व्यक्ति एक साइड सोचता है, मित्र शत्रु हो सकता, लेकिन शत्रु भी तो मित्र हो सकता। इसलिए एक तरफा नहीं, सर्वत्र विचार करना चाहिए। एक बात बताएं, एक आदमी का पेट खराब हुआ और आंखें, डॉक्टर के पास गया, बोले हमको दवा दे दीजिए, पेट खराब है, आंखें खराब हैं। डॉक्टर ने कहा चलो चिंता मत करो, हैं एक काम करो, ये 2 पुड़ियां लो, ये पुड़िया लो, ये आंखों का अंजन है, आंखों में लगाना, इससे आंखें ठीक हो जाएंगी। ये पेट की पुड़िया है, पेट का चूरन है, चूरन खाना, पेट ठीक हो जाएगा। आंखों की पुड़िया पेट का चूरन समझ के खा गया, और पेट के चूरन की पुड़िया को आंखों का अंजन समझ करके लगा गया। हुआ क्या? जो बची खुची नजर थी वो भी गई, और पेट जो थोड़ा मोड़ा रुकता ही था बिल्कुल ही ढीला हो गया। दिमाग खराब, वैद्य के पास भागा गया। बड़े मूर्ख आदमी हो, जो ठीक ठाक थे वही तुमने सब बगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। डॉक्टर बोला क्षमा करिए भाई साहब, हमने नहीं, तुम्हारे कर्मों ने बिगाड़ा है, पुड़िया बदल दी है। ऐसे ही हम लोगों के साथ भगवान ने हम लोगों को 2 पुड़ियां दी, एक दिमाग एक दिल। दिमाग किस लिए दिया? दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया परमात्मा के में लगाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल लगा दिया संसार में, दिमाग लगाते हैं भगवान में। है? कथा में आकर, दरबार में आकर देखते हैं कि भगवान होते भी कि नहीं। तो रोगे नहीं तो क्या हंसोगे? रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। है? ये मन और ये संसार,
कब बदले, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि व्यक्ति नहीं बदलता, व्यक्ति का समय बदलता है, और समय बदलता है तो वही चीज प्रिय अप्रिय हो जाती और अप्रिय प्रिय हो जाती। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि तुम धन को कमाने में अपना समय मत गवाओ, अगर कमाना ही है तो परमात्मा की भक्ति को कमाने में अपना समय गवाओ, धन भी आ जाएगा और धनवान भी हो जाओगे और हनुमान भी आ जाएंगे। तभी आप विद्यावान के चातक चाकर कहलाओगे। हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते हैं। हनुमान जी को तो बहुत लोग मानते लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते।